जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर हवन करके कैसे मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे आप अपने घर पर एक छोटा सा हवन करके अपने घर को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तो वो भी हवन के प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। तो घर में छोटा हवन कैसे किया जाता है और उसकी सामग्री कैसे बनाई जाती है और कौन से मंत्रों से हवन किया जाता है, ये सारी ही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ताकि आपको सारी ही चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हवन किस दिन करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हवन करने के लिए मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन अच्छा माना जाता है। अगर आप मंगलवार के दिन हवन करते हैं तो आपको इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो नष्ट हो जाती है। अगर आप शनिवार के दिन हवन करते हैं तो इससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही आपको माता काली की और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और नेगेटिविटी और शनिदेव का कोई प्रकोप हो, शनि ग्रह का कोई प्रकोप हो, तो वो भी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन हवन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन हवन करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है। हवन करने के लिए अगर मैं सबसे अच्छे दिन की बात करूँ तो पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि को सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन माता काली, भैरव जी की या हनुमान जी के नाम से हवन करते हैं तो आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, कोई भूत बाधा है, आपके शरीर में पितरों की समस्या है, भूत प्रेत की समस्या है, वो ऐसे नष्ट हो जाएंगे ना। जैसे सूखे वन में आग लगा दी जाती है तो सारा वन कैसे एक क्षण में जल करके नष्ट हो जाता है, वैसे ही वो सारी ही नेगेटिविटी नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप नवरात्रि, होली, दिवाली, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, इन सभी तिथियों पे और योगों में भी हवन कर सकते हैं। अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं और देवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको हवन की सामग्री बताती हूँ और फिर मैं आपको हवन की विधि बताऊंगी कि कैसे आपको हवन करना होता है। देखिए, हवन सामग्री में आपको चावल लेने हैं। उसके बाद जितना आप चावल लेंगे उसका आधा आपको तिल लेना है और उसी का आधा आपको जौ लेना है। फिर उसमें चीनी या फिर बतासा आप ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा घी ऐड करके आप हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक हवन का पात्र। हवन का जो भी पात्र हो, आपके पास मिट्टी का बर्तन हो अथवा कोई तसला हो, या फिर आप ईंट को जोड़ करके भी हवन कुंड तैयार कर सकते हैं। हवन कुंड या हवन पात्र तैयार करने के बाद आप हवन पात्र पे हल्दी अथवा कुमकुम से स्वस्तिक, ओम या फिर अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद आप आम की लकड़ी हवन पात्र में सजाएंगे और उसमें थोड़ा सा कपूर फैला दीजिएगा। कपूर और जो धूप आता है उस धूप को अगर आप फैला देंगे, उसके ऊपर से आप कपूर फैला देंगे तो इससे आपका हवन जो है वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगा। इसमें आप गाय के गोबर से बना उपला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इतना काम कर लोगे तो अब आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है, लेकिन इसके पहले आप अपना शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वैसे भी हवन करने बैठेंगे आप तो शुद्ध और स्नान करके ही बैठेंगे। अग्नि आप सीधे माचिस की तिल्ली से नहीं जलाएंगे। माचिस की तिल्ली से सीधे अग्नि प्रज्वलित नहीं किया जाता है हवन कुंड का। इसके लिए आप एक चम्मच लेंगे, उसमें कपूर रखेंगे, फिर कपूर को प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद आप अग्नि मंत्र बोलते हुए, या फिर अगर आपको अग्नि मंत्र नहीं पता है तो आप माता जी का ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अब यहाँ से आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। अब जो मैं आपको बताऊंगी इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और जैसे मैं बता रही हूँ उसको उसी तरीके से फॉलो करिएगा। आप कहीं इसे नोट भी कर लीजिएगा ताकि जब आप हवन करने बैठे तो आपसे कुछ मिस ना हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अग्निदेव की पूजा करनी है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल और साधारण विधि बता रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं बता रही हूँ। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आपको अग्निदेव की पूजा करनी है। देखिए, सबसे पहले 3 बार अग्निदेव को आप आचमन देंगे, फिर धूप बत्ती दिखाएंगे, एक घी का दीपक जलाएंगे, अग्निदेव को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद आप तिलक करेंगे हवन कुंड को। इसके बाद आप घी से, सिर्फ घी से 3 अथवा 5 आहुति अग्नि देवता के नाम से डालेंगे। मंत्र क्या रहेगा? ओम अग्नि देवाय नमः। इस मंत्र की आपको 3 बार आहुति डालनी है। इसके बाद 5 आहुति भगवान गणेश के मंत्र से डालेंगे। ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः।
इसके बाद अगर आपको गुरु मंत्र प्राप्त है तो आप उस मंत्र से 5, 7, 11 जितना आप चाहे आहुति डालें। और अगर आपके गुरु हैं लेकिन अभी आपको उनसे दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है तो आप ओम गुरुदेवाय नमः इस मंत्र से भी 5 आहुति डालेंगे। फिर आप भोलेनाथ के नाम से 5 आहुति डालेंगे उनके मंत्र से, ओम नमः शिवाय। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से आहुति डालेंगे, माता लक्ष्मी के नाम से आहुति डालनी है। अर्थात इनके मंत्र को उच्चारित करते हुए लास्ट में स्वाहा लगाकर हवन सामग्री को डालते जाइए हवन में। इसके बाद 5 आहुति हनुमान जी के नाम से, 5 आहुति भैरव जी के नाम से, 5 आहुति पितृदेव के नाम से डालनी है आप। देखिए यहाँ मैं आपको 5-5 आहुति डालने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 5-5 ही आहुति डालें। आप अपनी इच्छा से 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितना समय है आपके पास उस अकॉर्डिंग आप हवन में आहुति डाल सकते हैं। दूसरा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हवन सामग्री से ही आहुति डालनी है, आप चाहे तो सिर्फ घी या घी में थोड़ा शहद मिलाकर उससे भी आप हवन कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जो उचित लगे, जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो उस अकॉर्डिंग आप हवन में आहुति डालिए। आप आहुति की संख्या अपने समय के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मंत्र की संख्या कम से कम 3 बार जरूर होनी चाहिए। आप जिस भी मंत्र से आहुति डाल रहे हैं उस मंत्र से कम 3 बार आहुति तो आपको डालनी ही डालनी है। अब आपको नेक्स्ट आहुति क्षेत्रपाल के नाम से डालनी है। मंत्र क्या रहेगा इनका? ओम क्षेत्रपालाय नमः। इस मंत्र से आपको डालनी है आहुति क्षेत्रपाल के नाम से। ओम श्री शीतलाय नमः। इस मंत्र से आपको आहुति डालनी है माता शीतला के नाम से। इसके बाद पितृदेव के नाम से डालनी है, ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। उसके बाद स्थान देवता के नाम से डालना है, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। इनके नाम से भी आपको 3 बार, 5 बार, 7 बार अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद आप जिस मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं उसके नाम से या जिस मंत्र से आप हवन करना चाहते हैं उस मंत्र से आपको हवन शुरू करना है। आपका जो मेन मंत्र है जिससे आप हवन करना चाहते हैं उससे आप 1, 3, 5, 7, 11, 21 जितना चाहे उतना माला हवन कर सकते हैं। माला की संख्या आप कमल गट्टे के दाने पे काउंट करेंगे अगर माला की संख्या ज़्यादा है तो। अब इतना करने के बाद समय आता है पूर्णाहुति की। तो इसके लिए आप सूखा गोला ले लीजिए, उसको ऊपर से काट लीजिए और सूखे गोले में लौंग, इलायची, बतासा आदि डालकर गोले को बंद कर दीजिए। उसे कलावे से बांध दीजिए। फिर अपने इष्ट को या जो मंत्र के देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए कि हे प्रभु, मैं आपके हवन की पूर्णाहुति करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए। और फिर मंत्र बोलते हुए आप गोले को हवन कुंड में डाल देंगे। इसके बाद में आपको घी का धार देना है। इसके बाद जिनका जिनका आपने आवाहन किया था अर्थात जिनके जिनके नाम से हवन में आहुति डाली थी उन सभी को प्रणाम करेंगे, उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और उन सबको अपने अपने स्थान पर जाने के लिए कहेंगे। इतना करने के बाद आप सभी को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, अग्निदेव को भी प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, अब आप शांत हो जाइए, हमारा हवन पूर्ण हो चुका है। फिर आप जल का छींटा मारेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपका हवन संपन्न हो जाता है। उसके बाद आप अपने आसन को प्रणाम करके वहाँ से उठ जाएंगे। फिर जब हवन की अग्नि शांत हो जाए तो आप हवन की जो राख बची होगी उसकी तिलक करेंगे और जिस प्रकार हम आरती लेते हैं उसी प्रकार आप हवन की आरती लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई भूत बाधा है, कोई क्रिया कराई गई है तो उसे ये राख देंगे और हवन की आरती देंगे उनके पूरे शरीर पर। इस प्रकार आप हवन करके अपनी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हवन करने से ऑरा की मलिनता साफ होती है, आपका आभा मंडल शुद्ध होने लगता है, आपके ऑरा से जो नकारात्मकता होती है वो दूर होने लगती है और आपका मंत्र सिद्ध और जागृत होने लगता है। इससे आपका मंत्र भी कार्य करने लगता है। जब आपका मंत्र सिद्ध और जागृत होने लगता है तो आपका मंत्र भी कार्य करने लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ। फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी की।